नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं R7 न्यूज टुडे। कानपुर से आ रही बड़ी खबर। आत्मदाह करने वाले प्रॉपर्टी डीलर की मौत के मामले में एक नया खुलासा आया सामने। कई बयान भी आए हैं सामने। कानपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सबको 8 घंटे चौराहे पर रखने के बाद भी कानपुर शासन व प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन देकर पीड़ित पक्ष को किया गया था शांत। परिजनों ने श्यामनगर बाईपास पर सबको रखकर लगाया था जाम। एक गिरफ्तारी हुई व अन्य फरार। 45 लाख के मुआवजे के साथ पीड़ित पक्ष ने परिवार की सुरक्षा की भी रखी थी मांग। प्लाट को कब्जा मुक्त कराने की मांग को किया गया पूरा एवं कई पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। एडीएम सिटी ने आश्वासन दिया है कि आपकी उपरोक्त मांगों को शासन को प्रेषित किया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर करेंगे मदद की बात। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी सभी मांगों को किया जाएगा पूरा, मैं खुद शासन से करूंगा बात। कानपुर से संवाददाता राशिद अली की खास रिपोर्ट। बड़ी खबरों के लिए बने रहें R7 न्यूज टुडे के साथ। की तरफ से तुरंत आर्थिक मदद चाहिए। परिवार में कोई अर्नर नहीं है, तीनों लड़कियां डिपेंडेंट हैं, घर में खाने को नहीं है। दे नीड इमीडिएट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आइदर गवर्नमेंट शुड कम और दे शुड सेंड सम रिप्रेजेंटेटिव so that he can handle the situation. I mean, they should send somebody that who can take the action and write something and give everything in demand so that appropriate action could be taken on time. Thank you. मांग क्या है आपकी सरकार? हमारी मांग ये है कि हमारी बहनों को सेफ्टी चाहिए। हमें 45 लाख कम से कम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मेरी बहनों का पूरा बीटेक पड़ा है, उनका पूरा फ्यूचर, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हमें एक सरकारी नौकरी दी जाए किसी को, हमारी फैमिली। तो पापा वहाँ पे गए न्यू खुलवाने के लिए, किसी से कर्जा लेके गए क्योंकि उनके पास नहीं था। और जब वो गए तो जो आदमी था उसने वहाँ पे पुलिस बुलाई हुई थी, उस पुलिस वालों को पैसे खिलाए हुए थे। पुलिस वालों ने बोला, बिना किसी स्टे ऑर्डर के उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला कि हम आप यहाँ पे अभी न्यू नहीं खुलवा सकते, 3 दिन बाद आना। जब पापा बात करने के लिए गए उनसे, तो पुलिस वाले जो पुष्पेंद्र है उसने पापा को प्रताड़ित करा। उसने बोला तुम मर जाओ, ये वो उल्टा सीधा उन्हें बोला। उन्हें इतना गंदा बोला। मम्मा भी थी वहाँ पे, खूब सुनाया। मेरे पापा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा है, उन्होंने इतना व्यवहार कमाया है, तभी इतने लोग उनके साथ खड़े हैं। अदरवाइज कोई खड़ा नहीं होता। उन्होंने किसी की बेईमानी नहीं करी। उन्होंने अपने घर की एफडियाँ तोड़ के लोगों की मदद करी है। अपने घर की एफडियाँ कोई नहीं तोड़ता आज के टाइम पे, पर उन्होंने करा। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मकान तो हम कितने भी कर लेंगे, सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। कल जो आपके पिता के साथ जो घटना हुई उसमें जो FIR हुई उसमें क्या किसी पुलिसकर्मी का भी नाम है? मुझे पुष्पेंद्र, उसको शायद अभी निलंबित कर दिया गया। अरे अभी समर्थक परिवार से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं डॉक्टर इमरान, जो कि नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, और परिवार से मिल करके क्या बात करेंगे मीडिया के माध्यम से। अरे इमरान भाई से एक लोग बात कर रहे हैं। कल शाम को ईश्वर चंद जी के भतीजे जो हैं कामिन भाई, इनका फोन आया था हमारे पास और मैं उर्सला पहुंचा था। और उर्सला में वहां पहुंच के वहां पे बर्न यूनिट में हम गए थे। उस समय उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मुझे ये बात भी पता थी कि बहुत देर तक बचेंगे नहीं और उनको KGMC रिफर किया जाना था। लेकिन उसके बाद इनका फोन आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज ये पता चल रहा है कि उसके परिवार की जो मांग है, उस मांगों को मानने के लिए प्रशासन अभी तक राजी नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे यही इल्तिजा करने आए हैं प्रशासन से, हम लोग इस सरकार से इल्तिजा करने आए हैं कि इन दुखद क्षणों में जब कोई व्यक्ति इतने अवसाद से ग्रस्त है कि उसने आग लगा ली और 80% तक बर्न है, यहाँ तक बर्न है कि चेस्ट बर्न है और डीप बर्न है, खाल के अंदर मसल तक बर्न है, तो मैं ये निवेदन है कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले और इस पे एक निर्णय लेते हुए, क्योंकि वो इकलौता उसकी 3 बच्चियां हैं, उनको मदद करे और उनकी जो मांगे हैं, जो भी मांगे हैं, वो उनकी मांगों को पूरा करे। लगातार 1 बजे से जिस तरीके से परिजन पूरी तरीके से मांग कर रहा है,
कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन कानपुर के अभी रुकिएगा आप, जाइएगा नहीं, रुकिएगा अभी आप। उसके बावजूद भी यहाँ पर अब आए हैं एडीएम सिटी, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि उनको कुछ भी अगर अगर ये सरकार मानव के पक्ष में है, मानवता के पक्ष में है, तो परिवार की बात को सुनना चाहिए। और यदि मानवता के पक्ष में नहीं है और अपनी ढीठ रवैया अपनाना चाहती है तो ठीक है, लोग तो बैठे ही हैं। क्या हुआ ये अभी हम लिखवा के देंगे। चलो अब ये संभाल के मंत्री जी के इस केस को देख के और वो हमारे लिए कुछ करे एटलीस्ट उन्हें पापा को जिन्होंने मारा है उसको तो वो सज़ा दिलाई है। और मेरी बहनों की सिक्योरिटी और पीस उनके लिए बहुत मेन है। कृपा करके अभी आप लोग जो है जिस तरीके से प्रशासन ने जो है आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो दिया है, आश्वासन दिया, आप लोग संतुष्ट है? कहीं ना परिवार जो है कितना संतुष्ट है? ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या करें, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा ना, ये सभी को पता है, तो करना तो पड़ेगा ही और हार तो मानेंगे नहीं। पर उन्होंने बोला है तो भरोसा रखना पड़ेगा ना, भरोसा नहीं होता तो फिर सब एक दूसरे को लड़ने ही ना लगते। कुछ भरोसा कर रहे हैं बस, यही और कुछ नहीं होगा। कल कितने लोग इस प्रकार से आत्महत्या करते हैं? बने हुए थे पीड़ित परिवार के साथ, आपकी पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई फौरी मदद जो है? बिल्कुल, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करूँगा और जो भी मार्केट है मैं निश्चित। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा और हमारे का, परिवार जो था काफ़ी देर से सड़क पर संघर्षरत था, जो एक डेड बॉडी सम्मान मिलना चाहिए, जिला प्रशासन ने काफ़ी उसकी हद तक कोशिश की। क्या जिला प्रशासन के पास कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी जो लावारिस लाश के वास्ते गाड़ी में उस डेड बॉडी को अंत्येष्टि के लिए भेजा गया? इस चीज़ की व्यवस्था जो है संबंधित क्षेत्र की जा रही थी और की गई है। और अगर जो उसमें कोई बात होगी तो डेड बॉडी जो है वो लावारिस लाश के वास्ते की जो एक NGO चलाती है उसके द्वारा गया है। क्या जिला प्रशासन के पास क्या एक एम्बुलेंस भी नहीं थी? इसके लिए सेवा